चैप्टर 6 चैप्टर 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला को चैप्टर 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम। ओपन कर लिया? ओके। यह पाठ स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित है। ये पत्र नेहरू जी ने जेल में लिखे थे। इनमें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को संसार के इतिहास के बारे में बड़ी सुंदर ढंग से बताई है। प्रिय इंदिरा, तुम जानती हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि ऐसे ही कई और गोले हैं जो पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सब हमारी पृथ्वी को मिलाकर सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। यह सब जो है वो हमारी पृथ्वी को मिलाकर के सूर्य का एक ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के ही आसपास रहता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के ही आसपास रहता है और इसलिए यह पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे ग्रहों को भी उपग्रह होते हैं। जिस तरह से पृथ्वी चंद्रमा के पास रहता है और वो ग्रह कहलाता है, उसी तरह से दूसरे ग्रह के भी उपग्रह होते हैं। इन सबको मिलाकर के एक सौर परिवार बनता है। सभी ग्रहों को मिलाकर के एक सौर परिवार बनता है। सूर्य सब ग्रहों और उपग्रहों का दादा है। सूर्य जो है वो सभी ग्रहों और उपग्रहों का दादा है। इसलिए इस परिवार को सौर जगत भी कहते हैं। रात के समय में तुम आकाश में हजारों तारे देखती हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि रात के समय में पत्र में लिख रहे हैं कि रात के समय में तुम आकाश में हजारों तारे देखती हो। इनमें से कुछ ग्रह और शेष जो बचे हुए हैं वह नक्षत्र हैं। क्या तुम जानती हो कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है? आपको मालूम है कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है? ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह है। ग्रह जो है वह हमारी पृथ्वी की तरह है और नक्षत्र उससे बहुत छोटे हैं, किंतु आकाश में वे बड़े दिखाई देते हैं। ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह है, नक्षत्रों से बहुत छोटे हैं, परंतु आकाश में वे बड़े दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी कम है। पृथ्वी से उनकी दूरी कम है, इसलिए वह बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वह नक्षत्र से ग्रह छोटे होते हैं। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चंद्रमा जो बिल्कुल बच्चों की तरह है, हमारे नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि वह हमारे नजदीक है। नक्षत्रों और ग्रहों को देखकर पहचाना जा सकता है। नक्षत्र और ग्रह दोनों को देखकर पहचाना जाता है। कैसे? कि वे जगमगाते हैं या नहीं। वे जगमगाते हैं या नहीं। नक्षत्र चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह जो है नक्षत्र चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते। लेकिन इसका कारण यह है कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। चंद्रमा और ग्रहों में जो हम चमक देखते हैं वह सूर्य के प्रकाश की ही है। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की तरह जलते हुए गोले हैं। असली जो नक्षत्र है
वह बिल्कुल सूर्य की तरह एक जलते हुए गोले हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। हमारी पृथ्वी से उसकी दूरी दूसरे नक्षत्रों से कम है। सूर्य भी एक नक्षत्र है, लेकिन उसकी जो दूरी है वह हमारी पृथ्वी से कम है, इसलिए वह बड़ा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई देता है? जैसे कोई आग का गोला है, ऐसा दिखाई पड़ता है। हमारी पृथ्वी कभी सौरमंडल का ही एक भाग है। हमारी जो पृथ्वी है वह सौरमंडल का एक भाग है। हमें देखने में लगता है कि यह पृथ्वी बहुत बड़ी है। वास्तव में यह धूल की एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन वास्तव में यह धूल के कण की तरह यह लटकी हुई है हवा में। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है और अन्य नक्षत्र इससे भी दूर है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है और अन्य नक्षत्र जो है इससे और अधिक दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत दिन पहले हमारी पृथ्वी तथा अन्य सारे ग्रह सूर्य से ही मिले हुए थे। बहुत पहले की बात है कि अन्य ग्रह सारे सूर्य से मिले हुए थे। आजकल की भांति उस समय भी सूर्य एक तपता हुआ गोला था। किसी प्रकार उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, परंतु वह अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग नहीं हो सके। छोटे छोटे टुकड़े होकर के निकल तो गए, टूट कर निकल तो गए, हवा में नीचे पड़े, परंतु वह अपने पिता सूर्य से अलग नहीं हो सके, एकदम अलग, बिल्कुल अलग नहीं हो सके। वे सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाने लगे मानो उनको किसी ने रस्सी से बांध दिया। इस तरह से वह उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। यह अद्भुत शक्ति जिसको मैंने रस्सी की उपमा दी है, एक ऐसी शक्ति है जो छोटी चीजों को अपनी ओर खींचती रहती है, अपनी तरफ खींचती रहती है। वह शक्ति है, वही ऐसी शक्ति है जो छोटी चीजों को अपनी ओर खींचती है। यह वही शक्ति है जो भारी चीजों को पृथ्वी पर गिरा देती है। पृथ्वी ही सबसे भारी चीज है, इसलिए वह हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य से अलग हुई थी। उस समय यह बहुत गर्म रही होगी। जिस समय अलग हुई होगी उस समय वह बहुत गर्म हुई होगी। इसके चारों ओर की हवा बहुत गर्म रही होगी, परंतु सूर्य से बहुत अधिक छोटी होने के कारण यह जल्दी ठंडी होने लगी। सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु उसे बिल्कुल ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। पृथ्वी के ठंडा होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। जब वह गर्म थी तब इस पर मनुष्य और पशु किसी भी प्राणी का रहना नामुमकिन था। जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी बन गया, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर हवा में निकल पड़ा और चंद्रमा बन गया। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर बन गया, परंतु पृथ्वी के ठंडा होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, परंतु उसकी भीतरी परत जो थी वह भाप ही बना रहा। जो भीतरी भाग था वह गर्म ही बना रहा। आज भी तुम यदि किसी कोयले के खान में घुसते हो तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगे वैसे ही गर्मी महसूस करोगे।
गर्म महसूस करोगे। यदि तुम बहुत नीचे चले जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी के अंगारे की तरह मिलेगी। चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में और भी कम समय लगा। तुम्हें उसकी शीतलता कितनी अच्छी लगती है। वो यह शायद बर्फ के पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा है। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और मेघ बनकर बरस पड़ी। उसी समय सचमुच बहुत बारिश हुई होगी। यह सब पानी पृथ्वी के खड्डों में भर गया होगा और वही खड्डा सागर बन गया होगा। इंद्रा, अब तुम इस वैज्ञानिक रहस्य को जान गए। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। शब्दार्थ: भांति, भांति मीन्स एक ही तरह का। उपमा, उपमा मीन्स समानता। शीतलता, शीतलता मीन्स ठंडा। नामुमकिन, जो संघर्ष न हो। अंगारे, आग का गोला, ज्यों ज्यों, जैसे तैसे। मेघ, बादल, परिक्रमा, चारों तरफ घूमना। नक्षत्र, नक्षत्र मीन्स ग्रह। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? वे अपनी बेटी को पत्र लिखकर क्या कहना चाहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वे अपनी बेटी को पत्र में संसार के इतिहास के बारे में लिखकर बताना चाहते थे। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट, इस पाठ में किस वैज्ञानिक तथ्य को उजागर किया गया है? इस पाठ में किस वैज्ञानिक तथ्य को उजागर किया गया है? तो इस पाठ में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के निर्माण, जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक तथ्यों को बताया गया है या उजागर किया गया है। ये रहा आपका प्रश्न उत्तर। अब है सही उत्तर चुनो। ऐसे ही पृथ्वी के पास कौन सी शक्ति है और उस शक्ति का क्या नाम है? तो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी का निर्माण किस तरह से हुआ? तो पृथ्वी का निर्माण सूर्य जो नक्षत्र है उसमें उसका कुछ भाग टूट करके आके हवा में लटक गया, वह पृथ्वी बन गया। ऐसे ही समुद्र का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो समुद्र का निर्माण जो सूर्य से टूटा हुआ गोला निकला, एक भाग निकला तो पृथ्वी बना और पृथ्वी से जो टूट करके नीचे गिरा जो गोला निकला वह चंद्रमा बना और जहां पर वो गिरा जो खड्डा हुआ और चूंकि बहुत गर्म थी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों बहुत गर्म थे तो वो जब ठंडा हुए, पृथ्वी जब ठंडा हुई तो भाप बन करके वो जाकर के मेघ बन गया। मेघ बन करके वही भाप बारिश हुई और सागर बन गया। इस तरह से समुद्र का निर्माण हुआ। अब सही उत्तर चुनो। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सही उत्तर चुनो। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती। किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। ओके, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, चंद्रमा किसका उपग्रह कहलाता है? चंद्रमा किसका उपग्रह कहलाता है? चंद्रमा
सूर्य किसका दादा है? तो सूर्य ग्रहों और उपग्रहों का दादा है। किसका दादा है? ग्रहों उपग्रहों का। नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। विज्ञान विषय का ज्ञान रखने वाला, विज्ञान विषय का ज्ञान रखने वाला, वैज्ञानिक। विज्ञान विषय का ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक। जो प्रकृति से जुड़ा हो, प्राकृतिक। जो प्रकृति से जुड़ा हो, प्राकृतिक। जो काम मुश्किल हो, जो काम मुश्किल हो, असंभव। जो काम मुश्किल हो, असंभव। 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की अवधि, शताब्दी। वर्षों की अवधि, शताब्दी। नेक्स्ट सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ। सर्वज्ञ या सर्वज्ञ। ओके। नेक्स्ट इतिहास से संबंध रखने वाला, इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। से ही विलोम शब्द है, उस पर आपको सर्कल बनाना है। ओके। तो शीतल, शीतल का गर्म, गर्म पे गोला बना लो। रात, रात का दिन, दिन पे गोला बना लो। नेक्स्ट है अंतर, अंतर का समानता पर सर्कल करो, उसका अपोजिट समानता होगा। नेक्स्ट प्रकाश, प्रकाश का अंधकार पे गोला बनाओ, उसका अपोजिट अंधकार होगा। नेक्स्ट भारी, भारी का अपोजिट शब्द हल्का होगा, हल्का पे सर्कल कर दो। ये हो गया आपका विलोम शब्द। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसे बुक में पहले फिलअप करिएगा, बुक में फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखिएगा, चैप्टर रीड करिएगा। ओके। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।